और उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का प्रकोप लगातार अब बढ़ता जा रहा है। बुधवार को प्रदेश भर में कुल 5 नए मामले सामने आए और इनमें से कानपुर के 3 नए संक्रमित के अलावा राजधानी लखनऊ में भी 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तेजी के साथ बढ़ रहे संक्रमण पर लगाम लगाने के तमाम आरएस फिलहाल नाकाफी नजर आ रहे हैं। बताते चले कि बुधवार को आए नए मामलों के बाद अब प्रदेश में जीका से कुल संक्रमितों की संख्या 140 पहुंच गई है। हालांकि रात की बात यह रही कि कानपुर में मरीज रिकवर भी हो रहे हैं। लखनऊ में जीका संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है और अभी तक यहां के संक्रमण के सोर्स की पुष्टि नहीं हो पाई है। बुधवार को 2 नए केस सामने आने से एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वही खबर मिलते ही आलमबाग के आजाद नगर और एलजीए कॉलोनी में निरीक्षण करने के लिए मेडिकल टीम भी पहुंच गई है। साथ ही मेडिकल टीम ने मरीजों के घर और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। इसके अलावा नगर निगम और मलेरिया निरीक्षकों से भी इलाकों में सोर्स रिडक्शन के अंतर्गत नगर मलेरिया इकाई की टीम द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव और नगर निगम की टीम द्वारा फॉगिंग का कार्य कराया गया। इसके अलावा मरीज के संपर्क में आए 9 करीबी व्यक्तियों के सैंपल लेकर भी लखनऊ भेज दिए गए हैं। तो वही दोनों संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में मच्छरदानी में रहने की हिदायत दी गई। फिलहाल प्रदेश में जीका के अंतर्गत लखनऊ में 5 और उन्नाव में 1 मरीज के अलावा अन्य सभी कानपुर के मरीज सामने आए हैं। लखनऊ में जीका से निपटने के लिए कंटेनमेंट जोन और 3 लेयर मैपिंग के साथ आज एंटीमोलॉजिकल टीम भी स्थलीय निरीक्षण करेगी। साथ ही इस दौरान राज्य स्तरीय एंटीमोलॉजिस्ट के अलावा मंडलीय अधिकारी और टीम भी साथ में रही। पूरे इलाके में गहनता के साथ निरीक्षण किया गया, जिसके बाद एंटी लार्वा स्प्रे पर रूटीन फोकस के अलावा संबंधित अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि इस इलाके में अब तक मिले केस के अनुसार जीका के जो केस हैं और संक्रमण मरीज हैं जो मिले हैं, उनकी आशंका भी अब बढ़ गई है। और इन दिनों प्रयागराज के ब्लड बैंक ब्लड से भरे पड़े हैं। स्थिति यह है कि ब्लड बैंकों में ब्लड इतने ज्यादा आ गए हैं कि रखने तक की जगह नहीं बची। क्षमता से ज्यादा ब्लड आ जाने की वजह से अब प्रयागराज से प्रदेश के उन जिलों में ब्लड भेजा जा रहा है जहां पर ब्लड की कमी है। प्रयागराज के 4 ब्लड बैंक सभी में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध है। जो भी ब्लड के लिए ब्लड बैंक पहुंच रहा है उसे बिना डोनेट किए ब्लड उपलब्ध कराया जा रहा है। रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए जो अनुरोध ब्लड बैंकों में आ रहे हैं, उन्हें ये कहकर मना करना पड़ रहा है कि अभी ब्लड जरूरत से ज्यादा है, इसलिए आने वाले दिनों में अगर आवश्यकता होगी तो संपर्क किया जाएगा। दरअसल जनपद में 5 ब्लड बैंक संचालित है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का ब्लड बैंक, तेज बहादुर स्वरूप अस्पताल का ब्लड बैंक और मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल का ब्लड बैंक, ये तीनों ही सरकारी ब्लड बैंक हैं। और इसी तरह निजी क्षेत्र के 2 ब्लड बैंक हैं, जिसमें इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन और इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन का ब्लड बैंक और इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन का ब्लड बैंक है। ब्लड बैंकों में अधिक ब्लड स्टोर होने की वजह से जो प्रमुख कारण है वो बताया जा रहा है कि डेंगू मरीजों की संख्या में वृद्धि होना और उनमें प्लेटलेट की कमी होना। ऐसे में डेंगू मरीजों के शरीर में प्लेटलेट कम होने की वजह से स्वजन प्लेटलेट के लिए ब्लड बैंक पहुंच रहे हैं। वहां पर वो ब्लड देकर प्लेटलेट ले जाते हैं और ब्लड वहीं पर सुरक्षित रखा जाता है। यही कारण है कि इन दोनों प्लेटलेट की मांग ज्यादा है, इसीलिए ब्लड बैंकों में ब्लड ज्यादा आ गया है।